पाकिस्तान ने तालिबान के सामने घुटने टेके। 13 सदस्यीय पाक अफगान समिति बनाई गई है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। अमेरिकी फर्म का दावा, संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई गई थी। अमेरिका से मदद की गुहार लगाई गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना के हमले से थर्राया था पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से घबरा गया था पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर को 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान की कराह आज भी थमी हुई नहीं है। आपको बता दें, 4 दिन से भारत की सेना ने वो कर दिखाया 4 दिन में, जिसका दर्द इस्लामाबाद आज भी अमेरिका के दरवाजे पर रो रो कर सुना रहा है। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की हेकड़ी, ट्रंप की सियासत और भारत की रणनीतिक ताकत तीनों को सरे बाजार बेनकाब कर दिया। बहुत बड़ी खबर दर्शकों, पाकिस्तान ने अमेरिका से रो रो कर गुहार लगाई थी। पीएम मोदी से, भारत से, अमेरिका से, अब अमेरिका के सामने गुहार लगाई गई थी। पाकिस्तान डर गया था। कहा जा रहा है इस पर तीनों को सरे बाजार बेनकाब कर दिया गया है, पाकिस्तान को भी, अमेरिका की मध्यस्थता को भी। और अब आपको बता दें, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे भारत पाकिस्तान हमले की निंदा की गई थी। आपको बता दें, पाकिस्तान ने रो रो कर गुहार लगाई थी और देखिए 4 दिनों में ही जवाब दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब आपको याद होगा, घर में घुसकर फिर से मारा गया, सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। और यही वजह है कि यहां पर पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। 4 दिन में पाकिस्तान की रणनीति ध्वस्त हो गई थी, घुटने पर पाकिस्तान आया था। बता दें आपको, इस्लामाबाद में अफरा तफरी मच गई थी इससे, और कूटनीतिक मोर्चे पर बौखलाहट हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश में था पाकिस्तान, जहां सैन्य दबाव चरम पर। पाकिस्तान की वैश्विक साख हिल गई थी। भारत की ताकत का प्रदर्शन, दुश्मन के मन में डर, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मच गया होगा कि उनका एक बार फिर से भांडाफोड़ हो गया। बता दें आपको, भारत की ताकत का प्रदर्शन देख पाक घबराया, अपनी नापाक हरकतों से पाक घबराया। और बता दें आपको, यहां जानकारी सामने मिल रही है कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने भारत से डरकर घुटने टेक लिए थे और रो रो कर गुहार लगाई थी कि इस ऑपरेशन को रुकवा दी जाए। यानी कि दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने देखा, भारत की सैन्य बल कार्रवाई वो कर दिखाई जो पाकिस्तान ने न कभी सोची थी और ना वो भविष्य में सोच सकता था। बता दें आपको, इसी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब ये खुलासा हुआ है कि भारत के सामने पाकिस्तान थर्राया। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो खुलकर यही कहता है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, फिर से पाकिस्तान को चोट है सर इस खबर से, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ नजर तो आ रहा है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को हमेशा हर एक युद्ध में करारी शिकस्त दी है, चाहे वो 4 सीधे सीधे युद्ध रहे हों या जो 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स रही हों, सभी में पाकिस्तान हमेशा से पराजित हुआ है। बिल्कुल। और इस बार जब पाकिस्तान ने पहलगाम की आतंकी हमले की साजिश रची, तो इस नए भारत ने जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प को दिखाते हुए, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा संकल्प है, इस नए भारत का जो संकल्प है, उसको दिखाते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एंटी टेरर ऑपरेशन किया और आतंक के जो 9 ठिकाने थे उसको मिट्टी में मिलाया गया, जिसका की संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, वो हमने करके दिखाया। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान को हमने ये भी बता दिया था कि हमारी जो कार्रवाई है वो आतंक के ठिकानों के खिलाफ है, यदि आप एस्केलेशन में नहीं जाएंगे तो भारत का भी एस्केलेशन में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि आप एस्केलेटरी लैडर पर बढ़ेंगे तो फिर भारत उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब पुंछ के एरिया में, हमारे जो बॉर्डर के एरिया पे हैवी सेलिंग करना शुरू किया, हमारे शहरों को ड्रोन्स के माध्यम से टारगेट करना शुरू किया, तो जाहिर है कि भारत ने बता रखा था कि इसका जो रिस्पांस है वो किया जाएगा। और उसके बाद हमने 11 पाकिस्तान की जो एयर बेसेस को तबाह किया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नेस्तनाबूद किया गया, पाकिस्तान के हर एक ड्रोन को मार गिराया गया। और पाकिस्तान जाहिर है कि इस 4 दिनों का जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, उसको लग गया।
कि अब कोई बहुत ज्यादा भारी क्षति की उठानी पड़ सकती है। और जाहिर है कि उसके बाद वो भागा भागा अमेरिका की शरण में, वहां के चरणों में अमेरिका के जाकर के वो गिर गया, जैसा कि वो हमेशा से करता रहा है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का, वहां की लीडरशिप का जो इतिहास रहा है, कारगिल के युद्ध में भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ 1999 में, उस समय भी जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिल क्लिंटन की चरण में जाके गिरे थे और बिल क्लिंटन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कृपया हमें बचा लीजिए, भारत जो है हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और भारत, तो बिल क्लिंटन ने उनको बहुत ही डांटा था एक तरह से उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को, और ये बता दिया था कि हमें पता है कि कारगिल में कौन बैठा है और आप अपने जो ये सोल्जर्स हैं जिनको कि आप कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर इत्यादि, उनको तुरंत हटा लें, नहीं तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था और उसके बाद उन्होंने कारगिल की जो बचे खुचे उसके जो ऑक्यूपेंट्स थे उसको उन्होंने खाली कराया और जाहिर है कि उसके बाद शांति हुई। तो अभी इस बार भी जब भारत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया अब, और तो उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और उसने अमेरिका से गुहार लगाई। जहां तक अमेरिका की बात है, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अमेरिका के जो गुड ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराने का कार्य ही किया था। जहां तक इस पूरे सीज फायर को करने का प्रश्न है तो ये नितांत द्विपक्षीय तरीके से किया गया था। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से अनुनय विनय रिक्वेस्ट की कि कृपया हमें अब ये सीज फायर कर लीजिए और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उसके बाद जाकर के भारत जो है, जो कि बड़े ही जिम्मेदारी के भाव से भी कार्य करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत का अप्रोच हमेशा से नॉन एस्केलेटरी था और जब पाकिस्तान ने सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और रिक्वेस्ट की, अनुनय विनय की, तब भारत जाकर के माना और ये नितांत द्विपक्षीय तरीके से हुआ है। अमेरिका एक फैसिलिटेशन जरूर वो करा सकता है, अन्य राष्ट्र भी एक्टिव थे। हमने देखा था कि मिडिल ईस्ट के भी कई राष्ट्र उसमें एक्टिव थे कि फैसिलिटेशन कराने के लिए, लेकिन जो सीज फायर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से ही हुआ। क्योंकि मैं आपके यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति है, समझौता है, शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है और पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। कोई भी आउटस्टैंडिंग इशू भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व हो सकता है। कोई तीसरा अगर क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा कि हमने सीज फायर कराया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फैसिलिटेशन आप जरूर करा सकते हैं और वो अन्य विनय पाकिस्तान वहां आके कर रहा था, उसका और अमेरिका और पाकिस्तान का मामला था। लेकिन जो सीज फायर हुई वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से, मैं फिर से कहूंगा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब भारत के डीजीएमओ से अनुनय विनय की तब जाकर के ही यह सीज फायर हुआ। सर बहुत सही बात कही आपने कि कोई अगर तीसरा यहाँ पर युद्ध के बीच में ये कहे कि हमने सीज फायर करा दी तो ये गलत होगा। यही बताइए सर कि जैसे पाकिस्तान में ये हल्ला मचा था कि भारत के सैन्य ठिकानों ने जिस तरीके से यहाँ पर हवाई हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, हम